आसमान को देखना, शुरुआती स्टारगेजिंग और कहानियां। बहुत पहले से इंसान रात के आसमान को देखकर हैरान और उत्सुक रहा है। तितलियाते तारे, चांदी जैसा चांद, विश्व का विस्तार, सब कुछ एक अजीब सा एहसास और ऊपर के आकाशीय नृत्य को समझने की इच्छा जगाता है। शुरुआती मनुष्यों ने आधुनिक खगोल विज्ञान के बिना आकाशीय पिंडों के इर्द गिर्द जटिल पौराणिक कहानियां और इतिहास बुने। उन्होंने तारों के पैटर्न में नक्षत्र देके हर एक आकाशीय कहानी देवताओं, नायकों और पौराणिक प्राणियों की कहानियां सुनाती है। ये कहानियां पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पहुंची, विश्व की व्याख्या करने, मौसमों की भविष्यवाणी करने और दूर दूर तक यात्रा करने के एक तरीके के रूप में काम करती थी। तारे सिर्फ रोशनी के बिंदु से बढ़कर बन गए, वो हमारी सामूहिक मानव कहानी के किरदार बन गए। सूर्य देवरा की पूजा करने वाले मिस्रियों से लेकर आसमान को अपने देवताओं से भरने वाले ग्रीकों तक, हर संस्कृति ने अपनी अलग आकाशीय पौराणिक कथाओं का विकास किया। ये पौराणिक कथाएं, जबकि वैज्ञानिक रूप से असाती हैं, विश्व के विस्तार में अर्थ और व्यवस्था खोजने की मानव आवश्यकता को दर्शाती हैं। ये विश्व को समझने के हमारे पहले प्रयास थे, मानव जिज्ञासा और कल्पना की सतत शक्ति का प्रमाण। आर्यभट्ट, भारतीय खगोल विज्ञान का चमकता सितारा, गैलीलियो के हाथों में टेलीस्कोप आने से बहुत पहले प्राचीन भारत में एक तेज दिमाग पहले से ही खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। 476 सी में पैदा हुए आर्यभट्ट एक गणितीय और खगोलिक प्रतिभा थे। उनके काम ने आज हम जिनकी खगोलिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, उनकी नींव रखी। मेरी महान रचना आर्यभातिया मेरी प्रतिभा का प्रमाण है। इस रिमार्केबल निबंध में मैंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, एक ऐसा क्रांतिकारी विचार जब विश्व का जियोसेंट्रिक मॉडल प्रचलित था। मैंने एक सौर वर्ष की लंबे की सही गणना की और सूर्य के चरों और ग्रहों की इलिप्टिकल कक्षाओं का वर्णन किया। मैंने इन आकाशीय घटनाओं के इर्द गिर्द प्रचलित पौराणिक कथाओं को दूर करते हुए सौर और चंद्र ग्रहणों की व्याख्या करने का भी साहस किया। आर्यभट्ट का योगदान थ्योरेटिकल खगोल विज्ञान से परे तक था। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड गणितीय तकनीकों का विकास किया, जिसमें शून्य की अवधारणा और सिने फंक्शन शामिल हैं। ऐसे टूल्स जो भविष्य के खगोलविदों के लिए अनमोल साबित होंगे। उनका काम प्राचीन भारत की बुद्धिजीवी प्रतिभा का प्रमाण, विश्व की अधिक सही और सोफिस्टिकेटेड समझ के लिए जमीन तैयार करता है। वो इस बात का एक चमकता उदाहरण है कि कैसे मानव बुद्धि जिज्ञासा से प्रेरित होकर विश्व के रहस्यों को खोल सकती है। गैलीलियो और न्यूटन हमारे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण में क्रांति। यूरोप में रेनेसांस के शुरुआत ने वैज्ञानिक खोज के एक नए युग का शुभारंभ किया और खगोल विज्ञान इस क्रांति में सबसे आगे था। इस युग के दो प्रमुख व्यक्तियों गैलीलियो गैलीलाई और आइजैक न्यूटन ने विश्व की हमारी समाज को बदल दिया, पैराडिग्म को जियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक विश्व में शिफ्ट कर दिया। ऐप ने रूडिमेंटरी टेलीस्कोप से लेस मेन ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग प्रत्यक्ष किए जिनसे सदियों पुराने डॉगमा को चुनौती मिली। मेन बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखा, पृथ्वी के अलावा अन्य वस्तुओं की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों के लिए सबूत प्रदान किए। वीनस के फेसेस के मेरे प्रत्यक्ष ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को और मजबूत किया। यह दर्शाया कि वीनस सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी की नहीं। गैलीलियो की खोजों, जिनका चर्च ने विरोध किया, विज्ञान के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने में प्रत्यक्ष और प्रयोग की शक्ति को रेखांकित किया। आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो और अन्य लोगों द्वारा रखी गई नींवों पर निर्माण करते हुए गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों का निर्माण किया। इन नियमों ने आकाशीय पिंडों की गतियों को समझने के लिए एक गणितीय फ्रेमवर्क प्रदान किया, जिसमें इन ग्रहों की कक्षाओं से लेकर पृथ्वी पर ज्वारभाटा तक सब कुछ समझाया गया है। न्यूटन के काम ने आसमान और पृथ्वी को भौतिक नियमों के एक सेट के तहत किया, एक गंभीर एहसास जिसने टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल के बीच की कृत्रिम सीमा को तोड़ दिया। हबल का प्रकटीकरण हमारी आंखों के सामने विस्तृत होता हुआ ब्रह्मांड। 20वीं सदी ने विश्व की हमारी समझ में एक अपेक्षाकृत उद्यम देखा। एडविन हबल के पथ प्रदर्शी काम के कारण माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में शक्तिशाली हुकर टेलीस्कोप से लैस
हबल ने विश्व में गहराई से झांका, उन रहस्यों को उजागर किया जो हजारों सालों से छिपे हुए थे। उनकी सबसे गंभीर खोज 1920 के दशक में हुई, जब उन्होंने देखा कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। ये प्रत्यक्ष इन गैलेक्सीज से आने वाले प्रकाश में उनके द्वारा देखे गए रेडशिफ्ट घटना के साथ एक चौंका देने वाले प्रकटीकरण की ओर ले गया। विश्व विस्तृत हो रहा था। हबल की खोज ने एक स्थिर विश्व की प्रचलित धारणा को तोड़ दिया, इसे एक गतिशील, सदैव विकसित होते हुए विश्व से बदल दिया। ये कोपेर्निकन अनुपात का पैराडिग्म शिफ्ट था, जो विश्व के उत्पत्ति और विकास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देता है। विस्तृत होते हुए विश्व की हबल की खोज के गंभीर परिणाम हुए। इसने बिग बैंग थ्योरी के लिए पहला प्रत्यक्ष सबूत प्रदान किया, जो प्रचलित कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है जो विश्व की उत्पत्ति का वर्णन एक गर्म, घनी अवस्था से करता है। उनके काम ने शोध के नए रास्ते खोले, जिसके कारण कॉस्मोलॉजी का विकास खगोल विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में हुआ। हबल की विरासत सिर्फ उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग खोज ही नहीं है, बल्कि अन्वेषण की भावना और ज्ञान की अनरिलेंटिंग खोज भी है, जिसे उन्होंने अपनाया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।